क्या हाल है all my CAT 2025 aspirants? Welcome to another session of the Launchpad where we are taking you from the basics of all CAT के concepts. This is Amit Rora, your VRC expert. हम already एक session कर चुके हैं पैरा जंबल्स के ऊपर. आज करेंगे सेशन नंबर 2 दैट इज सेंटेंस ऑड वन आउट. चलिए तो आ जाइए. पिछली बार हमने किया था पैरा जंबल जहां पे हमने आपको सिखाया सम स्ट्रेटजीज, ट्रांजिशन वर्ड्स, पैंडेटरी पेयर्स एंड हमने किए ढेर सारे प्रैक्टिस क्वेश्चन सॉल्व. आज का दिन हम लोग करेंगे सेंटेंस ऑड वन आउट का बेसिक कॉन्सेप्ट. फन है पीपल, एब्सोल्यूट फन है. ठीक है, इसके आपको स्ट्रेटजी सिखाएंगे, ट्रांजिशन वर्ड्स बताएंगे एंड ऑल्सो प्रैक्टिस क्वेश्चंस करेंगे. तो पीपल स्टे ट्यून्ड. ये मैं हूं, माय नेम इज अमित रोहरा सर. एवरीथिंग अबाउट मी यू कैन रीड. माय फेवरेट पार्ट इज दिस, आई लाइक टू कॉल माई सेल्फ अ रॉक स्टार क्रिएटर. आप हो अमित सर के प्यारे प्यारे रॉक स्टार्स. चलिए तो बेटा सेंटेंस ऑड वन आउट होता क्या है. देखो हम लोगों ने बचपन में स्कूल में 100% हम लोगों ने किया है समथिंग दैट इज कॉल्ड एज पिक द ऑड वन आउट. याद है उसमें ऐसे 5 वर्ड्स आते थे, उसमें 4 बिलोंग टू वन कैटेगरी, 1 वुड बी ऑड वन आउट. ये सेम है. तो बेटा आपको करना क्या है, इसमें आपको दिए होंगे 5 सेंटेंसेस. ठीक है, उसमें से बेटा आपको 4 में से एक कॉमन थीम, एक कॉमन टोन, ठीक है, कुछ कॉमन वर्ड्स आइडेंटिफाई करना है. एक सेंटेंस 1 होगा ऑड वन आउट. बस ये सिंपल सी चीज है बेटा. ये प्रकार के सवाल होते हैं टीटा फॉर्मेट में. मतलब आपको टाइप इन द आंसर करना पड़ेगा. मतलब नो नेगेटिव मार्किंग. सॉर्टेड. ठीक है, बस ये है मोटा मोटा. अब आ जाओ थोड़े बेसिक्स पढ़ते हैं, फन करते हैं. देखिए तो बेटा व्हेन यू टॉक ऑफ सेंटेंस ऑड वन आउट, पहली बात तो ठीक है, आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट, आउट ऑफ ऑर्डर, प्रेजेंट्स अ सेट ऑफ सेंटेंसेस वेयर वन सेंटेंस डज नॉट फिट इनटू द पैरा. यू हैव टू चूज दिस ऑड सेंटेंस. सिंपल सी बात है, मोटा मोटा. ठीक है, अच्छा आपको अंडरस्टैंडिंग ऑफ कोहेरेंस. बेटा कोहेरेंस का मतलब क्या है. कोहेरेंस का मतलब होता है लॉजिक, ठीक है, फ्लो एंड लॉजिकल स्ट्रक्चर विद इन अ पैरा. तो देखो बेटा अभी आप समझ रहे हो ये पैरा जंबल्स का छोटा भाई है या पैरा जंबल्स का कजिन है. पैरा जंबल में क्या करते थे हम, पहले थीम समझते थे, कॉमन समझते थे, उसको जोड़ते, उसको ऑर्गेनाइज करते थे. तो 1 2 3 4 को कुछ भी बनाते थे, 2 4 1 3, 2 3 4 1. इसमें आपको दिमाग खर्चा नहीं करना. यू डोंट हैव टू मेक 2 4 1 3 1 4 2 3 पर आपको 4 सेंटेंसेस को फाइंड आउट करके एक को हटाना है. तो सिमिलर लॉजिक है. यू कैन डू आइदर टू थिंग्स. या तो आप 4 सेंटेंसेस को जोड़ लो, ऑर्डर में मत बनाओ, या तो आप एक को निकाल लो. यू चूज. अल्टीमेटली द आंसर इज दैट ऑड वन आउट. बस खत्म. ठीक है, अच्छा. एंड पैरा जंबल्स क्या है. पैरा जंबल में वी वुड इन्वॉल्व अरेंजिंग सेंटेंसेस. सेंटेंस ऑड वन आउट में वी आइडेंटिफाई द आउटलायर दैट डिसरप्ट्स. डिसरप्ट्स का मतलब है स्पॉइल्स, ठीक है, या आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट. लॉजिकल सीक्वेंस मतलब उसमें बैठ नहीं रहा है. अच्छा बेटा अभी कैट कैट है और डिफिकल्ट है, ये याद रखना. तो आपको सेंटेंसेस इतने पास पास में मिलेंगे जहां पे यू विल बी लाइक सर समझ में नहीं आ रहा है, सबके सब सेम कीवर्ड्स बोल रहे हैं. देन यू हैव टू थिंक, यू हैव टू थिंक which sentence does not immediately fits into my context. ऐसे सोचना है आपको. ये डिसाइड करना है कि 4 वाक्य तो पक्का एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक आएगा जो, लेकिन एक लास्ट सेंटेंस विच एवर सेंटेंस है ऑड वन आउट है, दैट इज नॉट गोइंग टू कम इमीडिएटली. अभी वो थोड़ा आगे चल के आएगा, वो नेक्स्ट पैराग्राफ में आएगा, नेक्स्ट टू नेक्स्ट पैरा, लेकिन रिलेटेड है. पीपल मेकिंग सेंस. ये आपको पकड़ के चलना है. ठीक है, बट चलिए एनी हूँ. तो इसमें किस प्रकार के सवाल आते हैं, कैसे आते हैं, देखो बेटा. ठीक है, इसमें जनरली एंड ऑलवेज 5 सेंटेंसेस आर गिवन टू यू. 1 sentence is out of context, 1 sentence is inconsistent with the rest. ये inconsistent किस प्रकार से हो सकता है सर. ये या तो उसके थीम में नहीं बैठेगा, या तो उसके टोन में नहीं बैठेगा, या तो उसके ग्रामर में नहीं बैठेगा, ठीक है, या तो उसके टाइमलाइन में नहीं बैठेगा. मतलब मल्टीपल चीजें हो सकती है बेटा. प्रैक्टिस जितना करोगे ना आपको अलग 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 सिनारियोस प्रेजेंट पता चलेंगे. ठीक है, इस पे और भी वीडियोस लेके आएंगे, सॉल्व करेंगे. अभी खाली कंफर्टेबल हो जाओ कॉन्सेप्ट के साथ. नेचर कैसा रहेगा पीपल. अभी एग्जांपल्स. एक टेंजेंशियल आइडिया. टेंजेंशियल मतलब कि न्यू या तो एलियन, ठीक है, आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट आइडिया कुछ भलता ही बोल देगा. डज नॉट फिट इन द थीम और द सेंट्रल आइडिया. बेटा जब भी अमित सर बार बार ये थीम 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 बोल रहे हैं ना बेटा, प्लीज ऑल्सो लुक फॉर सब थीम्स.
मैं इसका एग्जाम्पल बताता हूँ। अगर हम लोग इंडिया इंडिया की बात कर रहे हैं, ठीक है, इंडिया ये, इंडिया वो, इंडिया में ये, इंडिया में वो, सुनो, प्रॉबेबली ऑड वन आउट, सडनली ना ऑड वन आउट एक स्टेट के बारे में बात कर लेगा। वो तो गलत है सर, आप इंडिया की बात कर रहे हो, एक स्टेट की सडनली बात कर दी। अभी यू कैन ऑल्सो आर्ग्यू सर वो स्टेट इंडिया का ही है ना, तो थीम सेम है, सब थीम अलग है। अभी समझ रहे हो, तो आपको ध्यान देना पड़ेगा। अच्छा, पीपल ब्रेक्स द लॉजिकल फ्लो। बेटा ब्रेक्स द लॉजिकल फ्लो में मतलब कि अगर आप अगर आप पॉजिटिवली ही बात कर रहे हो, नेगेटिवली ही बात कर रहे हो, अचानक एक सेंटेंस उल्टा बात करने लग जाएगा, तो आपका जो फ्लो बैठ रहा है वो नहीं बैठेगा, अचानक कुछ चेंज हो जाएगा। अच्छा, इनकंसिस्टेंट टोन मतलब पॉजिटिव नेगेटिव। इनकंसिस्टेंट पर्सपेक्टिव मतलब कि अगर आप कोई चीज की तारीफ कर रहे हो, अगर आप चीज की कोई प्रति बोल रहे हो, अचानक वन सेंटेंस विल टॉक नेगेटिव। बेटा याद रखना, पर्सपेक्टिव्स एंड टोन्स कैन बी थ्री टाइप्स, पॉजिटिव, नेगेटिव, हेलो 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 हेलो, न्यूट्रल, ये मत भूलना, इट कैन ऑल्सो बी न्यूट्रल देन व्हाट यू आर गोइंग टू डू। ठीक है, सो पीपल रिमेंबर ऑल ऑफ दीज थ्री थीम्स विल अप्लाई। ठीक है, चलो एक काम करते हैं अभी बबुआस एंड माय बबुनीज, सॉल्व करके देखते हैं एक सवाल यार। ठीक है, सो पीपल हाउ अबाउट वी ट्राई टू डू दिस। देखो कोशिश करो, इफ यू कैन वेल एंड गुड, इफ यू कांट आई एम हियर, बट अभी काम करो, वीडियो को पॉज करो, सॉल्व करो, फिर अनपॉज करो और मैजिक देखो। ठीक है, तो बेटा ये आपके 5 वाक्य है, 1 2 3 4 एंड 5, इनमें से एक सवाल इसमें नहीं बैठ रहा है, यू हैव टू आइडेंटिफाई दैट। प्लीज ट्राई, प्लीज ट्राई। चलो पीपल, आई होप बाय नाउ आपने सॉल्व करने को ट्राई किया होगा। ठीक है, अगर नहीं बेटा तो वीडियो को पॉज करके करो, आराम आराम से करो। अब इसको साथ में कोशिश करते हैं, हाउ अबाउट दैट। सो एक एक पढ़ लेते हैं पहले। these revised charges मतलब these might refer to something will be effective from so and will benefit। ठीक है, तो बेटा ये पॉजिटिव है। देखो अमित सर ने क्या किया यहाँ पे, पहले तो एक लिंक लगाया, शायद कोई चार्जेस मेंशन होंगे, और बेनिफिट मतलब कि पॉजिटिव सेंटेंस है। ठीक है, ऑल्सो मतलब ये कोई तो चीज के आगे हो सकता है। द लेंडर, द लेंडर कौन है भाई, लेकिन हमको ऐसे लग रहा है एसबीआई, एसबीआई, एसबीआई है। चलो, एडेड that the decision of slashing was taken keeping in view the feedback from various stakeholders। बेटा स्लैशिंग मतलब कि reducing। ठीक है, मतलब ये भी पॉजिटिव लग तो रहा है भाई। ठीक है, क्योंकि आपने कुछ तो कम किया है लोगों का सुन के, मतलब कुछ अच्छा ही भाव कम किया होगा, ऐसा सोचते चलो। चलो, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हैज क्लोज्ड as many as so many savings accounts between so and so in the current for not maintaining the AMB। अच्छा भाई नेगेटिव है। देखो बेटा, भले ही AMB सेम है, भले ही AMB सेम है, देखो देखो देखो, AMB एवरेज मंथली बैलेंस, लेकिन पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है। जहां पे बोल रहे हैं कम किया है, कॉस्ट घटाया है, यहां पे बोल रहे हैं अकाउंट ही बंद किया है, तो देखो दिस इज अ रेड फ्लैग। चलो तो इसको भी हम करके रख देते हैं। 4, इंडियाज लार्जेस्ट लेंडर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हैज स्लैश्ड चार्जेस, ओ भाई पॉजिटिव, फॉर नॉन मेंटेनेंस ऑफ एएमबी इन सेविंग्स अकाउंट्स बाय नियरली 75%। खुशियां, 75% से चार्ज कम हो गया भाई साहब, सेंटेंस पॉजिटिव है। लेकिन हाँ, एसबीआई की बात भी हो रही है, एएमबी की बात भी हो रही है, अकाउंट्स की बात भी हो रही है, बट अमित सर ने क्या बोला था, थीम, टोन, सब थीम, सब ध्यान देना पड़ेगा। चलो तो ये भी अच्छा लग रहा है। 5, our stakeholders were unhappy with the recently imposed heavy charge, the spokesperson for SBI, now charges for AMB and customers in metro have been reduced by positive from a maximum of 50 to 15। भाई 50 से 15 हो गया, तो पॉजिटिव लग रहा है। आगे बढ़ते चलो, जो भी है ना, इसके बेसिस पे क्या समझ आ रहा है सर, कि 4 वाक्य तो पॉजिटिव बोल रहे हैं, एएमबी को घटाने की बात कर रहे हैं, एक सेंटेंस बोल रहा है हमने अकाउंट ही बंद कर दिया नॉन एएमबी की वजह से, दैट मींस द ऑड वन आउट इज 3। समझा, समझा पीपल, इज इट क्लियर, इज इट क्लियर? अगर समझा है इसी वक्त लाइव चैट में कमेंट सेक्शन में आग फायर इमोजी लगाओ, एक हार्ट इमोजी लगाओ अमित सर के लिए प्लीज।
ठीक है बेटा, अगर किसी को नहीं समझा, अगर कोई बच्चा अभी तक देख रहा है और हमको ऐसा लिख रहा है सर कुछ नहीं समझा, बेटा ये प्लीज पढ़ ले, ये अमित सर का हैशटैग पीपी है, पैरी पौड़ा नहीं बेटा, प्रेम पत्र, आपके लिए डिटेल एक्सप्लेनेशन दे रखा है, ठीक है, तो ये प्लीज पढ़ लेना। चलो पीपल लेट्स कंटिन्यू। मजेदार है, आई तो लव दिस टॉपिक यार, सॉर्टेड है, खाली एक वाक्य तो निकालना है, पैरा जंबल जैसे अरेंज भी नहीं करना है। देखो नाउ पीपल इसको कैसे करे सॉल्व, तो बेटा पहले पहले थीम को निकालो। तो जैसे आपने थीम उस पर भी निकाला, आपने बोला एसबीआई है, एवरेज मंथली बैलेंस है, अकाउंट्स है, वही तो सब में है सर। फिर आप सब थीम में गए या तो आप टोन में गए, ठीक है। तो मेन आइडिया क्या है, आर्ग्यूमेंट क्या है, दैट कनेक्ट्स, बेटा सुन लो, आर्ग्यूमेंट दैट कनेक्ट्स मतलब is the author supporting a concept, is the author against a concept, is the author happy with the concept, is the author sad or angry, ये सब देखो। चलो ग्रुप रिलेटेड सेंटेंसेस मतलब पेयर्स बनाओ, सेट्स ऑफ सेंटेंसेस दैट 100% अलाइन। देखो बेटा जैसे उसमें था इंडिया लार्जेस्ट लेंडर एसबीआई, ये तो ओपनर होगा ही पक्का, ऑल्सो द लेंडर उसके बाद ही होगा। अगर आप ध्यान से याद करते हो तो सेंटेंस नंबर 4, सेंटेंस नंबर 2, सेंटेंस नंबर 5 साथ में जाएंगी, 1 भी कहीं ना कहीं लग रहा था, अच्छा दैट मींस 3 निकल रहा था क्योंकि नेगेटिव था। चलो तो बेटा इसमें भी देखो ट्रांजिशन है, इसमें भी फ्लो है। लुक फॉर सेंटेंसेस दैट डिसरप्ट, मतलब के देख लो अचानक बेटा ट्रांजिशन मतलब के बट, येट, ऑल्दो, ठीक है, नेवरदलेस। सो इस पे ध्यान दो, रेड फ्लैग्स है, मैं ये नहीं कह रहा मतलब ये नेगेटिव है, मैं ये नहीं कह रहा मतलब कि सेंटेंस को हटाओ, बट यू नेवर नो, शायद हो सकता है सर, ठीक है। अच्छा वॉच फॉर स्पेसिफिसिटी, स्पेसिफिसिटी मतलब बेटा डिटेल्स, द ऑड सेंटेंस विल बी ओवरली स्पेसिफिक और इररेलेवेंट, मतलब कोई और ही डिटेल बताएगा, तो वो ध्यान देना है, ठीक है। एंड फाइनली बेटा प्लीज अवॉइड एनी अजम्पशंस, खुद से इमेजिन करना बंद करो, ठीक है। स्टिक टू द इन्फो गिवन विदाउट एडिंग पर्सनल इंटरप्रिटेशंस, खुद से मन घड़त ये मत सोचना सर इसके बिना तो कैसे चलेगा, ये बोलना तो बनता है, बेटा तुम पैसेज पढ़ के ये सब चीजें ही अप्लाई करोगे, इसलिए आपको अमित सर की थ्योरी बड़ी पावरफुल है, ठीक है। चलो नाउ ट्रांजिशन वर्ड्स, हम उसमें भी पढ़े थे, इसमें भी पढ़ेंगे, सेम टू सेम पढ़ते पढ़ते ही जाएंगे, बहुत बढ़िया, ठीक है। तो रिलेशनशिप्स बिटवीन सेंटेंसेस, हाईलाइट लॉजिकल फ्लो, ये सब है, ठीक है। नाउ तो बेटा वापस से अमित साहब को लिस्ट दे रहे हैं, हाउएवर, बट, येट, माइट इंट्रोड्यूस कॉन्ट्रास्ट, ठीक है, लिंक आइडियाज, तो ये ध्यान करना पेयरिंग में। अच्छा वर्ड्स लाइक फर्दर मोर, इन एडिशन, ऑल्सो इंडिकेट कंटिन्यूएशन, मतलब ये वर्ड्स है तो 100% कोई चीज का कंटिन्यू हो रहा है, ये ध्यान देना। एंड फाइनली बेटा ऑड सेंटेंसेस में कोई कनेक्शन ही नहीं रहेगा विद द ट्रांजिशन वर्ड, ये याद रखना बहुत जरूरी है। तो मतलब अगर आप ट्रांजिशन वर्ड्स को कम अक्रॉस कर रहे हो, रेड फ्लैग, मतलब बी वेरी अलर्ट, बी वेरी अवेयर एंड देन कोशिश करो, बट ये सब कुछ प्लीज गो थ्रू करके याद करो यार, ठीक है। चलिए पीपल आराम आराम से चिल मार के, one more sentence question now beta, what do I want you all to do, I want you all to take your time, pause the video, ये screen आपके सामने है, solve it, unpause and continue watching with me, चलो आ जाओ। चलो बेटा अभी तक आई होप आपने मैनेज कर लिया हो, अगर नहीं किया है डोंट वरी, साथ में करते हैं, कर लिया है तो सिट बैक, चिल मार के एंजॉय करो, आ जाओ। पहले वाला, लेस फॉन्ड देन हर लेट हस्बैंड, तो मतलब कोई तो एक वाइफ है और कोई तो एक हस्बैंड है जो मर चुका है, ऑफ इट्स मतलब कोई तो एक ऑब्जेक्ट है। देखो बेटा ऐसे समझते चलो, सारे प्रोनाउंस के बारे में सोचते चलो, कोई तो प्रोनाउन होगा या नहीं होगा देखते हैं, ठीक है। शी मतलब वाइफ हैड केप्ट द वाज, ओ तो इट्स तो वाज है भाई, ठीक है, इन अ कबर्ड आफ्टर हिज डेथ, हस्बैंड, चलो भाई ठीक है, ठीक है, यहां से कुछ तो एस्टैब्लिश हुआ है, हस्बैंड है, वाइफ है, डेथ है, वाज है, कबर्ड है। चलो इट वाज अनप्रेसिडेंटेड, क्या इसका मीनिंग है जाने दो, टू वेरी बिग बायर्स हु फ्रॉम दिस थिंग वर स्लगिंग इट आउट, मतलब फाइटिंग, ठीक है,
अच्छा, क्वाइट ऑफ्टन यू विल गेट टू पीपल हु आर वेरी कीन फॉर द सेम आइटम. बेटा अभी यहाँ पे इंटरेस्टिंग है, विच आइटम वी डोंट नो, वी डोंट नो विच आइटम. मोमो, वी डोंट नो. ठीक है. इट वेंट, यहाँ पे इट भी कुछ तो हो सकता है, वी डोंट नो, फॉर 20 टाइम्स द एस्टिमेट. ठीक है. यहाँ पे अभी बात सडनली हो रही है दो बायर लोग की जो झगड़ रहे हैं कुछ तो खरीदने के लिए, क्या खरीदने के लिए नहीं पता. ठीक है, चलो रखते हैं इसको बाहर. Auctioneer Nick Sainty told the Guardian that he knew immediately that it was a Hans Copper. कुछ तो ये है, ठीक है, Hans Copper, but thought the seller who had brought it in a shoebox might not. ठीक है, ठीक है, आगे बढ़ते हैं. दिस सेल मतलब विच सेल, तो देखो इसको किसको तो रेफर कर रहा है, कॉट नॉट जस्ट द सेलर. ठीक है बेटा, सेलर सेलर, देखो 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 देखो, अमित सर जोड़ते जा रहे हैं वर्ड्स. हाँ, आपको पेयर्स बनाने हैं. ठीक है. अ पेंशनर हुज हस्बैंड, ओए होए 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 होए, हस्बैंड, हस्बैंड इधर है सर. ठीक है. had paid 250 for the item in the 70s. Entire market had, the owner took the vase, देखो. ठीक है. To an open valuation at a local auction house, Bears and Hampton, Littlewood and Exeter. कुछ तो बटर. Last, a Hans Copper, sir, Hans Copper. देखो बेटा, I don't want you struggling. अगर अभी का अभी आप वीडियो देख के ये सब सोच रहे हो, सर Hans Copper मतलब, ठीक है, तो बेटा ना ये मेरे मामा जी का पेट नेम है, ना ये आपके फ्रेंड का नेम है. मैच करना है कॉलम, मैच टू मैच, ज्यादा दिमाग खर्चा नहीं करना है. हैंस कॉपर वाज, ठीक है, हैज सोल्ड इन डेवन फॉर अ रिकॉर्ड द हाईएस्ट एवर फॉर अ पीस. वाओ. तो सर ये तो सारे सेंटेंसेस मैचिंग मैचिंग लग रहे हैं, सबके सब एक ही चीज के बारे में बोल रहे हैं, लेकिन एक सेंटेंस थोड़ा हट के बात कर रहा है. ओनली सेंटेंस नंबर 2 इज टॉकिंग अबाउट द बाइंग प्रोसेस, फाइटिंग प्रोसेस, टू बायर्स फॉर सम आइटम. मतलब चांसेस है कि ये वाला सेंटेंस कैन बी जनरल और कैन बी फॉर सम. वी आर नॉट श्योर. नाउ आई नो यू आर आर्ग्यूइंग राइट नाउ, यू आर ऑल्सो राइटिंग सर इट कैन बी फॉर द वाज ऑल्सो ना. हाँ, बट इट कैन बी फॉर समथिंग एल्स ऑल्सो ना. हाँ, श्योर नहीं है ना. हाँ, तो बेटा इसको बनाएंगे ऑड वन आउट. बाकी सब में वाज लिखा है, हस्बैंड लिखा है, वाइफ लिखा है, हैंड्स कॉपर वाज लिखा है. ठीक है. बिडिंग ऑक्शन लिखा है, सब लिखा है, तो 2 में ही नहीं लिखा है. तो बेटा ये पूरा आपका डिटेल है. ठीक है. अच्छा, अमित सर ने ये भी किया है बेटा आपके लिए, आउट ऑफ प्रेम फॉर यू ऑल, मैंने आपको ऑर्डर भी दे रखा है. तो माय सजेशन इज पैरा जंबल्स की भी प्रैक्टिस लग रही है, तो ये ऑर्डर को मत पढ़ो, अभी मत पढ़ो, तुम खाली आंसर को पढ़ो. ये सेशन होने के बाद फिर से ये सवाल लेके बैठो एंड पैरा जंबल भी खेलो एंड देखो आपका ऑर्डर मैच होता है कि नहीं. ठीक है पीपल, मजा आ रहा है बेटा? अगर समझ आ रहा है, मजा आ रहा है, प्लीज एक फायर इमोजी, एक हार्ट इमोजी अमित सर के लिए लगा दो, दैट यू आर एंजॉयिंग द सेशन एंड यू आर अंडरस्टैंडिंग द सेशन. ठीक है. चलो पीपल, प्लीज ये आंसर की आराम से विस्तार में पढ़ लेना. एनीबॉडी हु स्ट्रगलिंग विद इट एंड नॉट अंडरस्टैंडिंग, आ जाओ जी. तो सर अभी बताओ ये करे कैसे, इसको दिल से शिद्दत से सॉल्व कैसे करें? ऐसे देखो बेटा, कॉमन सेंस है कि रीड ऑल द सेंटेंसेस. रीडिंग के बाद आपको आ जाएगा मेन थीम. अभी देख रहे हो सब रिपीट होना शुरू हो गया, सेम टू सेम सर पढ़ाते जा रहे हैं, सेम टू सेम. ठीक है. मेन आर्ग्यूमेंट, आइडेंटिफाई द सेंट्रल आइडिया. नाउ अभी बेटा सेंटेंसेस को जोड़ना शुरू कर दो. मतलब कोशिश करके ओपनिंग सेंटेंस, जैसे बेटा उसका ओपनिंग सेंटेंस, अ हैंड्स कॉपर वाज हैज सोल्ड फॉर अ रिकॉर्ड 381,000 पाउंड्स. क्योंकि उससे पता चलता है कि ऐसा हुआ, वो किस फिर बैकग्राउंड. तो कोशिश करके ओपनिंग सेंटेंस एंड दोज दैट डेवलप और कंक्लूड द थीम, तो ये सब जरूरी है. अच्छा, देन बेटा ऑड सेंटेंस को ढूंढने को ट्राई करो. अमित सर ने आपको चेकलिस्ट दी है, ये चेकलिस्ट बाय हार्ट कर लो. ठीक है. एनीथिंग विच इज इररेलेवेंट, एनीथिंग विच इज मिसमैच इन टोन, कंटेंट, समथिंग दैट लॉजिकली डिसरप्ट्स द फ्लो, मतलब हटके है, भलता है, वो उसके साथ हो ही नहीं रहा है. ठीक है. अच्छा बेटा प्लीज रीरीड मतलब कि जो आपके कॉमन सेंटेंसेस है, ठीक है, कॉमन सेंटेंस उनको एक बार पढ़ो, जान के 100% कंफर्म करने के लिए कि हाँ, मतलब फाइंड द रूट कॉज कि वो सेंटेंस अलग है तो अलग क्यों है. ठीक है.
एंड चेक इफ द रिमेनिंग सेंटेंसेस फॉर्म अ पैरा। बेटा आपको ऑर्डर नहीं बनाना, आपको एग्जाम में ये आंसर में नहीं लिखना, आपको खाली ये टाइप करना है। समझा? 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 तो इस पे मेहनत मत करो, लेकिन जो आपने निकाले हैं 1345 5413 उसको पढ़ तो लो एक बार, ये अमित सर बोल रहे हैं। एंड देन क्लोज कंटेंडर्स, मतलब अगर दो ऑप्शन आपके निकल आए, सर मेरे को तो 2 भी लग रहा है, मेरे को तो 4 भी लग रहा है सर, तो ठीक है, इफ टू सेंटेंसेस एनालाइज विच वन अलाइंस लीस्ट विद द थीम, मतलब दो में से बार बार अपने कॉमन, कंपेयर दिस विद योर कॉमन सेंटेंसेस, कॉमन सेंटेंसेस में से बार बार थीम निकालो, सब थीम निकालो, एंड देन गो बैक टू दोस टू एंड देखो कौन सा ज्यादा पास में आ रहा है। अगर इन तीनों से जो ज्यादा पास में आया उसको रखो, बाकी को हटाओ, दैट्स ऑल। ठीक है? पीपल मिनिमम पटर पटर, मैक्सिमम सॉल्विंग। एक और सॉल्व करेंगे, सारे बच्चे मेरे पढ़ेंगे, आराम से करो। एक काम कर लो, अगर ये बहुत इजी लग रहा है, आई नो वेरी सिंपल ना बेटा, इसमें पैरा जंबल भी बनाओ, इसमें पैरा जंबल का ऑर्डर बनाओ, नॉन एमसीक्यू, कोशिश करो, कोशिश करो। ऑड वन आउट तो निकालो, ठीक है, ऑड वन आउट का एक नंबर निकालो, एंड देन पैरा जंबल के मेरे 1 2 3 4 चार नंबर का अरेंजमेंट भी करो, देखे तो डबल काम करते हैं, चलो जल्दी करो। चलो बेटा, आई होप आप वीडियो को पॉज करके ये सॉल्व कर रहे हो, ताकि हम लोग अनपॉज करके साथ में सॉल्व कर सके। कोशिश करते हैं अभी। तो तो अगर आप देखते हो, ठीक है, तो ये सेक्सुअल हरासमेंट, ठीक है, सेक्सुअल हरासमेंट, ठीक है, आई अपोलोजाइज टू समवन हु वर ऑफेंडेड एंड डीपली ट्रबल्ड बाय द अकाउंट्स हु वर ऑफेंडेड। देखो 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 देखो, तो ये तो काइंड ऑफ कॉमन सेंस हो गया, जबकि पहला बोल रहा है हिज सिग्नेचर स्टाइल ऑफ दिस 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 बिल्डिंग्स इनवेरिएबली हैज केप्ट हिम एट द टॉप, मतलब बेटा 100% ये आपका ऑड वन आउट तो हो गया, ये तो डन है, ये तो डन है। तो आपका ऑड वन आउट हो गया नंबर 1। अब बेटा बाकी को रीऑर्गेनाइज करके हमको पैरा जंबल, क्योंकि वो भी तो पढ़ना है सर, हैं, बताओ ऑर्डर बताओ, ओपनर बताओ, सेकंड थर्ड एंड फोर्थ सेंटेंस, कंक्लूडर बताओ, कम ऑन पीपल, जल्दी बताओ। इंटरेस्टिंग। ठीक है, तो बेटा बढ़िया लग रहा है, बहुत सारे नंबर्स आ रहे हैं, लोगों के मोबाइल नंबर भी आ रहे हैं ऐसा लग रहा है मेरे को, बट अगर आप ध्यान देते हो 100% आपका ओपनर तो 3 है, जो बढ़िया है, मेरे सारे बच्चों को तो ऑलमोस्ट आ ही गया। Richard Meyer, one of the world's, has stepped down as head of his firm following this from, देखो बेटा, following from several women। अच्छा बेटा, अभी several women के immediately बाद हमको कुछ पता चलना चाहिए कि हुआ क्या, तो 3 के बाद 2 आएगा। 4 women have worked and the fifth who met him have detailed encounters, हैं? ठीक है, तो बेटा encounters के बाद immediately 5, I am deeply troubled and embarrassed by the accounts, बेटा accounts of women, देखो देखो देखो, 3 ओपनर हो गया, इंट्रो हो गया, यहां पे बेटा लोग विमेन का क्या बोलूं मैं, स्टेटमेंट आया, ठीक है, एंड 5 ऑल्सो स्टेटमेंट लिंक करता है सेवरल विमेन, एंड 4 विल बी द कंक्लूडर ऑब्वियसली, क्योंकि इसमें इसका सॉल्यूशन आ रहा है, जहां पे ही इज टेकिंग अ लीव ऑफ एब्सेंस, समझ रहे हो? तो इफ यू गॉट 3 2 5 4 बेटा आप तो बहुत औसम हो, एंड 1 तो ऑड वन आउट था, तो लगे हाथ तो पैरा जंबल की प्रैक्टिस भी हो गई, एंड ऑड वन आउट भी बेटा तोड़ रहे हो, क्या बात है। एंड बाकी जिसी बच्चे ने 3 5 4 2 किया, 3 4 5 2 3 बेटा ध्यान दो, बिकॉज वन सेंटेंस शुड फ्लो इन टू द अदर। तो पहले उसका इंट्रो, जहां पे उसने बोला औरतों ने बोला है, कितनी औरतों ने बोला है, इमीडिएटली नेक्स्ट आएगा, औरतों ने क्या बोला है उसके बाद आएगा, एंड फाइनली वो छुट्टी पे जा रहा है एज अ रिजल्ट। तो 3 2 5 4 एवरीथिंग इज गिवन योर, ये प्लीज पढ़ लेना वेन एवर एंड वेन यू गेट द टाइम। समझा? बेटा फिर से मजा आ रहा है, समझ आ रहा है, तो कमेंट सेक्शन में जाओ, हमेशा के लिए एक हार्ट या फायर या थम्स अप इमोजी जरूर लगाओ, इट फील्स ग्रेट टू बी रीडिंग द कमेंट्स।
चलो पीपल आगे बढ़ते हैं, बस अभी थोड़ा सा ही बाकी है, ऑलमोस्ट डन है। चलो, तो सर कैसे निकाले रॉन्ग रॉन्ग आंसर चॉइसेस? ऐसे बेटा, ठीक है, एनी आंसर चॉइसेस दैट आर टू ब्रॉड और टू नैरो को हटाओ। सेंटेंसेस दैट आइदर जनरलाइज, जनरलाइज ना को बेटा बोलते हैं यूनिवर्सलाइज, टू मच और आर ओवरली स्पेसिफिक। मतलब ना, आप बात कर रहे हो इंडिया की, एक सेंटेंस वर्ल्ड की बात करेगा। आप बात कर रहे हो महाराष्ट्र की, एक सेंटेंस इंडिया की बात करेगा। एंड ऑल्सो बेटा टू नैरो, मतलब घुस घुस के गली नुक्कड़ की बात करेगा, ठीक है। शिफ्ट इन टोन, लुक फॉर चेंजेस इन द नैरेटिव टोन, तुम्हारा एसबीआई का क्वेश्चन 100%, ठीक है। Logical inconsistency, sentences that contradict, sentences that fail to logically follow, 100% कभी भी काम में नहीं आएंगे। ए थीम ही गलत है। So sentences that introduce ideas that are unrelated to the paragraph कभी भी काम में नहीं आएंगे। People no force this thing at all. And finally, ठीक है, forced connections, sentences that feel artificially connected, मतलब जैसे वो वाज वाला क्वेश्चन था, तो जहां पे आप बोल रहे हो कि वाज मिला है और अभी ऑक्शन हुआ है और उसको पता ही नहीं था और उसके लेट हस्बैंड का था, अब आप चले गए बायर लोग झगड़ रहे हैं, ये कर रहे हैं, तो वो आगे की बात हो गई, वो इमीडिएटली नहीं आएगा। तो वो फोर्स्ड बीच में बैठा था, उसको हटाओ, वो आगे होना चाहिए, ठीक है पीपल। चलो, वी आर डूइंग वेरी वेरी वेल। एक और लास्ट सवाल करो, इसको तोड़ेंगे जोड़ेंगे वापस से। आई एम थिंकिंग दोनों टर्न को ट्राई करते हैं, ऑड वन आउट भी, पैरा जंबल्स भी। प्लीज ट्राई पीपल, एवरीबॉडी। चलो बेटा, समझ में आ रहा है? कैन वी ट्राई एंड डू दिस टुगेदर? क्या बात है, क्या बात है, फुल जोश में, माय गुडनेस। हाँ सर, क्योंकि नेटफ्लिक्स है ना, नेटफ्लिक्स का तो हम सब कर देते हैं सर, ऐसा पता ही नहीं है। चलो, तो पढ़ना शुरू करते हैं, ठीक है पीपल। सेंटेंस वन, एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर्स फॉर द सीरीज हैव मेड दिस डिस्क्लोजर, मतलब कुछ तो डिस्क्लोजर होगा, कोई तो सीरीज होगी। व्हेन आस्क्ड ड्यूरिंग दिस थिंग हु प्लेड अ यंग इन द फर्स्ट एंड सेकंड सीजन वाज पेड मोर देन फॉय, है। चलो, इन रिस्पॉन्स, मतलब कुछ तो रिस्पॉन्स होगा। द सीरीज, कौन सी सीरीज? दे हैव एक्नॉलेज्ड दैट द 35-year-old मेल एक्टर वाज पेड मोर owing to this thing, but said the practice would be rectified according to this. Claire Foy, Foy, देखो देखो देखो, मैच हो रहा है। Who plays the queen was paid less, भाई paid, ठीक है, than her co-star Matt Smith, ठीक है, during the first two seasons of the show, producers of the series and series, ठीक है, ऐसे बनते तो जा रहा। The first season of The Crown, which received widespread critical acclaim, is understood to be have the most expensive series commissioned by Netflix. यार ये तो जनरल लग रहा है। देखो बेटा, अभी ये लग रहा है जनरल, जहां पे आप बात कर रहे हो किसको ज्यादा मिला, किसको कम मिला, उसको मेरे से ज्यादा मिला, उसको मेरे से कम मिला, एंड एक बोल रहे हो सबसे ज्यादा एक्सपेंसिव था, तो ये आउटस्टैंडिंग आपका ये तो लग रहा है, ठीक है, दैट इज ऑड वन आउट। लास्ट, गोइंग फॉरवर्ड, नो वन गेट्स पेड मोर देन द क्वीन, ठीक है, ये भी बढ़िया लग रहा है। सो इससे सेफ टू डिटरमिन विच ऑल ऑफ माय मोस्ट ऑफ माय रॉकस्टार्स गॉट इट, ऑड वन आउट सेंटेंस तो 4 लग रहा है। अब बनाओ पैरा जंबल मेरी जान, ठीक है, कम ऑन पीपल, कम ऑन। इसको भी रीऑर्गेनाइज करेंगे, रीअरेंज करेंगे। तो 4 निकल गया, बिटवीन 1 2 3 5 रीअरेंज करो, बताओ ओपनर, सेकंड, थर्ड और लास्ट सेंटेंस, जल्दी करो। क्या बात है, क्या बात है, बड़ा इसको बोलते हैं जोश, इसको बोलते हैं मैडनेस, सुपर, लविंग इट यार, मैडम बढ़िया है। ठीक है, तो ऐसा हो गया सर, 100%। 3 इज योर ओपनर जो आ गया, ठीक है, बिकॉज क्लेयर फॉय हु प्लेज द क्वीन इन द क्राउन, सब लोग द, ठीक है, वॉज पेड लेस देन अ को स्टार, ठीक है, हाय हाय हाय, अच्छा ऐसे, ठीक है। प्रोड्यूसर्स हैव रिवील्ड, बेटा देखो इसके बाद एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर्स
फॉर द सीरीज हैव मेड दिस डिस्क्लोजर, मतलब कि ये, तो फिर 1 आएगा है, जहां पे हु प्लेड अ यंग प्रिंस इन द दिस थिंग। तो बेटा अभी 3 के बाद 1 आया, लेकिन इन रिस्पॉन्स द सीरीज प्रोड्यूसर्स, फिर से प्रोड्यूसर्स हैव दिस थिंग। तो बेटा 2 जो है इसको इलेबोरेट करता है 1 को, ठीक है। एंड फाइनली 5 तो परफेक्ट कंक्लूडर है कि नो वन गेट्स पोर्ट फॉर द क्वीन, ठीक है। अच्छा मैकी मैकी, देख लो, so it's perfectly adding up, so I hope everyone managed to get it। वैसे majority को तो मेरे को लग रहा है मिल ही गया है, and 100% correct so odd one out is 4, correct sequences 3 1 2 and 5, ठीक है। तो ये पढ़ लेना जिन जिन बच्चों को नहीं आया, वैसे तो आप सबने तोड़ दिया है, गारंटी बात है, सारे के सारे मेरे सुपरस्टार्स बने बैठे हैं यार, लविंग द जोश एंड लविंग द एनर्जी, ठीक है। चलिए पीपल, दैट्स अबाउट इट, सो कॉन्ग्रेचुलेशंस। आज हम बेटा ये सब कुछ मैनेज किया करने को इतने शॉर्ट टाइम में, एंड एज यूजुअल आई हैड टू मच फन पुटिंग टुगेदर दिस वीडियो। अच्छा, होमवर्क के तौर पे मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस करना, ठीक है। अगले लॉन्च पैड के अमित सर के वीडियो में फुल जोश के साथ आना, बेटा न्यूज़पेपर रीडिंग करते रहना, ठीक है, उसके बिना ये सब बनने वाला है नहीं। एंड एवरी वीक कंसिस्टेंटली प्रैक्टिस रेगुलरली। इसमें से सेंटेंस ऑड वन आउट का जो पैरा जंबल था वो भी बना लेना, पहले 2 सवाल का जो हम लोग साथ में नहीं कर पाए, ठीक है। सो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड, थैंक यू सो मच। बेटा अगर वीडियो में मजा आया और सब कुछ समझ आया, कमेंट सेक्शन में मेरे लिए जरूर एक थम्स अप छोड़ देना, मसल इमोजी छोड़ देना, फायर या तो हार्ट इमोजी छोड़ देना। अपने डाउट्स और क्वेरीज डेफिनेटली मुझे कमेंट्स में बताना, अमित सर विल डेफिनेटली रीच आउट टू यू एंड क्रिएट अ वीडियो ऑन द सेम। मेरे साथ सोशल मीडिया पे जुड़े रहना, सो टेलीग्राम इज amit_rh, इंस्टाग्राम इज the_amit_rohra। आ जाओ, टू मच फन कंटेंट है एंड वी कैन डेफिनेटली स्टे कनेक्टेड देयर एज वेल। अंटिल वी मीट अगेन, थैंक यू सो मच, दिस इज अमित सर साइनिंग ऑफ।